नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ उदगत अपडेल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। 18,000 करोड़ की योजनाओं को किया शिलान्यास। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। कल प्रदेश में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। खानपुर विधानसभा के पंडितपुरी गांव में पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार के दीवाने हुए ग्रामीण और बचे। स्थानीय ग्रामीणों ने पत्रकार उमेश कुमार का गर्मजोशी से किया स्वागत। सरोवर नगरी नैनीताल में छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति से छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र करवाने की करी मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ई यात्रा के अंतर्गत मोबाइल वैन के जरिए वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी के साथ ही क्षेत्रीय जनता से आपसी संवाद की सुविधा इससे उपलब्ध होगी। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास यात्रा में जन सहभागिता का भी प्रयास बताया। उत्तराखंड में कल कोरोना के 10 नए मरीज मिले, जबकि 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। अगेन प्रदेश में इस समय एक्टिव केसों की संख्या 187 है। देहरादून में 2 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। शुक्रवार को राजधानी देहरादून में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही चंपावत में 1 और नैनीताल में 3 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में अन्य जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समस्त जनपदों और इकाइयों में नियुक्त कुल 16,000 कर्मियों का कोविड टेस्ट कराएगा, जिसमें से कुल 26 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ग्राम मालधन चौड़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है और जनता 2022 में प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहकर कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से प्रदेश का नौजवान युवा परेशान है। तो वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ उनके द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में पद यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही प्रदेश के हर कोने में जाकर जनसभाओं के माध्यम से वे जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद भारत के पुनर्निर्माण के युग के स्थल हैं, मैं उनको छू रहा हूँ। और मैंने 3 दिन का कार्यक्रम उसको डेडिकेट किया है। मुनस्यारी, खूंट, उसके बाद आज मालधन और रात्रि प्रवास भी यहीं करूँगा। ये हमारे जयानंद भारती और खुशीराम जी के सपनों का गांव है और मैं उस गांव के लोगों के साथ आज संवाद करूंगा, बातचीत। मैं लगातार सब जगह जा कर के सभाएं कर रहा हूं, लोगों से संवाद कर रहा हूं, महंगाई के खिलाफ पदयात्राएं कर रहा हूं और मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। टिकट फाइनलाइजेशन मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी को देखना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम 25 तारीख के बाद इस पर फोकस करेंगे। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में शहीद सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड चमोली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधायक और थराली विधायक ने शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल हेमंत कुमार ने बताया कि जिले में भारत की स्वतंत्रता से भारत पाक, भारत चीन युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध, सभी में चमोली जिले के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जिले के शहीदों के परिजनों को आमंत्रित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सरकार के निर्देशानुसार शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी को कलश में लाया गया है, जो 5वें धाम के रूप में बनने वाले स्थल देहरादून ले जाया जाएगा। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा आज चमोली जनपद के खास तौर पर जोशीमठ विकासखंड है, पोखरी विकासखंड है और घाट विकासखंड है, उनके शहीदों के घर की माटी के आज यहाँ से हम लोग रवाना करेंगे। पंचम धाम जो देहरादून के अंदर स्थापित हो रहा है सैनिक धाम के रूप में, उसके लिए कार्यक्रम आज हमारी सैनिकों के सम्मान में जो कार्यक्रम है, हमने आज शहीदों के परिजनों का सम्मान करना है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सोच रखी कि जिन शहीदों को हम लोग केवल एक दीपक दिखा के याद करते थे, आज उनका इतना भव्य नहीं रहने के बाद भी हम उनको याद करेंगे और ये सम्मान शहीदों का सम्मान और ये सैनिकों का मान
और मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जी, ये जो विज़न है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है कि हमारे जितने भी रणबांकुरे हैं, जितने भी सैनिक हैं जिन्होंने शहादत दी है 1948 की जंग के बाद। 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई, 62 में चाइना के साथ हुई, फिर 65 में पाकिस्तान और फिर 71 में फिर पाकिस्तान के साथ, और 1999 में कारगिल युद्ध। जो जितने भी हमारे सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, हमारे उत्तराखंड राज्य में 1700 ऐसे शहीद सैनिक हैं। हमारे 9 ब्लॉक हैं, जैसे जिला चमोली में उनमें से 276 हैं। तो 276 का चिन्हीकरण करके फाइनली जो हमारी सूची बनी 225 जवानों के घर की पावन मट्टी लाके उसको सुसज्जित कलश में गर्व सम्मान के साथ हम देहरादून में एक स्थान नियुक्त किया है। वहाँ पे सैन्य धाम बनने जा रहा है। तो हमारे राज्य में जैसे 4 धाम हैं, तो अभी 5वां धाम बनने जा रहा है और वहाँ पे ये जाके मशहूर होगा सैन्य धाम के नाम। शुक्रवार को खानपुर विधानसभा के पंडितपुरी क्षेत्र में पहुंचे समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार को स्थानीय ग्रामीणों ने काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि उनके मध्य एक बेटा आया है जो उनकी समस्याओं के समाधान का वादा करता है। इससे ग्रामीण काफी खुश नजर आए। वहीं ग्रामीण बच्चों ने उमेश कुमार शर्मा को शेर बताते हुए शेर आया के जमकर नारे लगाए। इस दौरान उमेश कुमार गाँव के सभी लोगों से भी मिले। विश्व दिव्यांग दिवस पर सक्षम जिला चमोली और सेवा इंटरनेशनल द्वारा विभिन्न दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। साथ ही सामग्री भी दी गई जिसमें कि सेवा इंटरनेशनल द्वारा और सक्षम द्वारा दिव्यांग क्षेत्र में विस्तार पूर्वक परिचर्चा करते हुए आने वाले समय में दिव्यांग क्षेत्र और जिला चमोली के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम और कार्य किया जाएगा। विश्व दिव्यांग दिवस पर 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन पथालीधार ब्लॉक अगस्मुनी में किया गया और यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें दिव्यांगों को सम्मानित और दिव्यांग क्षेत्र में विस्तार पूर्वक परिचर्चा करते हुए आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें डीडीआरसी रुद्रप्रयाग के लोग उपस्थित थे। मुनस्यारी महोत्सव में दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थानीय विधायक हरीश धामी ने लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में वर्तमान में मुनस्यारी महोत्सव की धूम मची है। वहीं स्थानीय कलाकारों के साथ ही तमाम कलाकार मुनस्यारी पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान चलते भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही मुनस्यारी महोत्सव को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। चमोली की ग्राम सभा हरमनी में 25 लोगों का परिवार है, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद भी आज तक सड़क नहीं है, जबकि मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ के ग्रामीणों को सड़क सुविधा न होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन फिर दोबारा गांव की तरफ पलटकर भी नहीं देखते हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि उनको रास्ते पर जाते हुए जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। ग्राम पंचायत हरमनी बटिन बुना हमा गाँव को हरमनी में आने गाँव और हमारे रोडे बहुत समस्या से और हम तो 2 किलोमीटर पैदल आने जाने को बहुत ज़्यादा परेशानी से और हम तो क्या बने नेता लोग तो सब आते जाते रहे ना, सिर्फ वोट देना जब वोट होना चाहिए तब से हमारे गाँव में हो ना, एक बाद कोई देव खद नहीं हमारे गाँव हूँ और हम तो बहुत परेशानी चाहिए गाँव में। पहाड़ों की रानी मसूरी में कल सुबह से ही हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट देखी गई। ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। वहीं मसूरी में मजदूर लगातार बारिश होने से काफी परेशान थे। मसूरी में लगातार गिर रहे तापमान के कारण लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मसूरी नगर पालिका द्वारा मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्थाएं न कराए जाने को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हर साल दिसंबर महीने में नगरपालिका द्वारा मसूरी के मुख्य चौकों पर लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन अब की बार अभी तक नगरपालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि जल्द मसूरी के मुख्य चौकों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाए। जनपद
उत्तरकाशी के मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की 25 दिसंबर को ग्रेड पे और पूर्व हड़ताल की अवधि में मानदेय को लेकर की गई घोषणा पर अमल न करने से नाराज मनरेगा कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी को पत्र देकर 3 दिसंबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी हड़ताल अवधि और पिछले 5 महीने का मानदेय भुगतान न होने पर शासन प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। संगठन ने विभागीय अधिकारियों पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए शीघ्र मानदेय भुगतान और अन्य लंबित मार्गों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी को 3 दिसंबर से कार्य बहिष्कार का ज्ञापन सौंप दिया है। रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम सभा सुमाड़ी भरदार में भव्य रूप से चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन को देखने के लिए खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से दर्शकों की भीड़ उमड़ी। चक्रव्यूह में बतौर मुख्य अतिथि लक्ष्मी राणा प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस पहुंची। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य सुमाड़ी ज्योति देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग गीता झिंकवाण, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमाड़ी सीमा बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष तिलवाड़ा संजू जगवाण शामिल हुए। आपको बता दें कि 22 नवंबर से सुमाड़ी में पांडव नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पांडव देवताओं के पसवा अपने अस्त्र शास्त्रों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल दमाओं के ताल पर नृत्य करते हैं। मैं रमेश पंवार, उपाध्यक्ष पांडव नृत्य समिति का। साथियों, जैसे आपको मालूम होगा कि 22 तारीख से हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। आज 3 तारीख को हमारा चक्रव्यूह का मंचन किया गया। ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। इसको बचाने के लिए हम सभी साथी इकट्ठा हुए ताकि ये हमारी संस्कृति जीवित रहे। और आज 3 तारीख को जो चक्रव्यूह का मंचन किया गया तो आसमान ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें आशा भी नहीं थी कि आज हमारा चक्रव्यूह हो पाएगा, लेकिन आप सब लोगों की कृपा से हमारा यहाँ पे चक्रव्यूह का मंचन किया गया, जिसमें 6 तारीख को हमारा चक्रव्यूह का ये पांडव नृत्य का समापन किया जाएगा। 5 तारीख को हमारे यहाँ पे गेंडा का कोथी होगा, जो कि हमारे इस गढ़वाल में इस संस्कृति परंपरा होती आ रही है। उसी तरह हम इसको जीवित रखना चाहते हैं और इसी तरह हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद करता हूं मैं अपने साथियों का भी, जिन्होंने यहाँ पे इस चक्रव्यूह मंचन में अभिनय किया। उन पात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो यहाँ पे अपना समय देकर हमारे इस चक्रव्यूह में अपना प्रतिभाग किया और इस संस्कृति को बचाने के लिए आपने सारे जगह इसको हमारा प्रचार किया, ताकि सारे हमारे देवभूमि वाले ये जाने कि वास्तव में हमारे ये संस्कृति को जीवित रखना हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद। मैं योगेश ममगाई, पांडव नृत्य समिति का अध्यक्ष। जैसे कि आपको विदित है कि 22 नवंबर से यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया गया है और इसी के तहत आज जो 3 दिसंबर का हमारे चक्रव्यूह के मंचन का प्रोग्राम था, ये सुनिश्चित था। और जबकि आपको पता है विगत 2 दिनों से यहाँ पे बारिश का मौसम था और बारिश भी आ रही थी, और मेरे जो नवयुवक मंगल दल के सभी साथियों ने बड़े उत्साह के साथ इस मंचन में पूरा सहयोग किया और पात्रों द्वारा बहुत अच्छा पात्र का अभिनय किया गया। मैं उन पूरी कमेटी की ओर से सभी पात्रों को धन्यवाद अदा करता हूं और उन सभी दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूं कि जो इस बारिश के मौसम में यहां पर पहुंचे और पात्रों का जिन्होंने मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। लिंग भारतीय योग को जल्द ही एशियन और ओलंपिक खेल में जगह मिलने जा रही है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कई देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जल्द ही योग भी ओलंपिक और एशियन खेल में नजर आएगा। उत्तराखंड योग एसोसिएशन के नवयुक्त चेयरमैन विजय सारस्वत ने भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे का ऋषिकेश पहुंचने पर सम्मान किया। देखिए, अब उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते। उनका अलग योग है, हमारा योग का अलग है। हमारा योग स्पोर्ट्स है, उनका योग एक मतलब शारीरिक एक प्रक्रिया है। उसमें योग का आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से माननीय मानसिक संतुष्टि, मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा योग पूरे संपूर्ण शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। ओलंपिक के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि हम इस योगा को एक स्पोर्ट्स इवेंट्स की तरह इसको सरकारी नौकरियों में बच्चे कैसे जाएं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे युवा और छात्र योग की ट्रेनिंग लेकर के योगाचारी बने हुए हैं, हम सरकार से पिछले 4 वर्षों से मांग रहे हैं।
जब कांग्रेस शासित था, विजय बहुगुणा जी थे, हरीश रावत जी थे, रावत जी से भी हमने आदेश कराए थे कि हर विद्यालय में एक योग शिक्षक की नियुक्ति उसकी योग्यता के अनुसार की जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि 4.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज भी हमने मांग की है सरकार से, हम मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि आप सब कॉलेजेज में योग के नाते एक टीचर्स की नियुक्ति करने की कृपा करें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अभी मैं साथियों से मिलकर के हम गवर्नर महोदय से मिलेंगे, चुनाव से पहले इस मामले को उठाएंगे, और नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार हमारी आएगी चुनाव के बाद तो हम सारे विद्यालयों में नौकरी देंगे। कल आर्यन छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अखिलेश छेत्री के नेतृत्व में हरिद्वार बाईपास रोड के पास एक मलन बस्ती में बच्चों और महिलाओं को वस्त्र वितरण किए गए। आर्यन छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल डबराल ने बताया कि हर साल की तरह 3 दिसंबर को आर्यन संगठन की ओर से बस्तियों में वस्त्र वितरण किए जाते हैं, जिसको हम वस्त्र वितरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के तेलीवाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग दोपहर से ही सभा मंडल में पहुंचना शुरू हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए डोईवाला विधानसभा में एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहनाज हिंदुस्तानी की कविताओं और गजल ने जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मोदी सरकार जितना झूठ बोलती है उससे ज्यादा झूठ उनके कार्यकर्ता बोलना सीख गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि जनता पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहती है। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ नगर पालिका की 4 सूत्रीय मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। उन्होंने 8 दिसंबर तक समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सुमन बडोनी ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बने श्यामपुर टैंक का 6 महीने पहले क्षेत्रीय विधायक द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज तक इस टैंक पर पानी नहीं डाला गया, जिस कारण वार्ड 3 के पीपल के पेड़ के आसपास की बस्ती में पानी नहीं आ रहा है। यही हाल वार्ड 6 का है, जहां पानी की आपूर्ति पिछले 15 दिन से नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपने ज्ञापन में चिन्यालीसौड़ में पिछले 6 महीने से बंद पड़े आधार केंद्र को तत्काल शुरू करवाने की मांग की है। वहीं वार्ड 7 में बड़ेथी से धरासू बैंड तक सड़कों में पड़े गड्ढों को भरने की मांग की गई है। 8 दिसंबर तक समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के तल्ला सल्ट में भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने तल्ला सल्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर यशपाल रावत का ढोल नगाड़ों और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर यशपाल रावत अपने समर्थकों के साथ तल्ला सल्ट के बगियार डंडा, काट की नाव, बड़ेत, भौनखाल बौड़, गोगिड़ा, हरडा, लुहेड़ा, कोठलगांव, बगड़ा, मिझौजा, कोटली, सोकती, नकचुला तक रोड शो किया। डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। विकास कार्य के लिए बूथ स्तर पर पार्टी मजबूती से 2022 में भाजपा पुनः सत्ता में लौटेगी। 2022 में अब की बार 60 पार का लक्ष्य पार करेगी। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ छात्र नेताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी से मांग की है कि छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र करवाए जाए। इसको लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय में जाकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब सब जगह चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जुलूस आदि निकाले जा रहे हैं, रैली की जा रही है, उसके लिए कोई मानहानि नहीं है। छात्रों ने कुलपति से वार्ता भी की। इस दौरान कुलपति NK जोशी का कहना है कि वह भी चाहते हैं कॉलेज में चुनाव हो। उन्होंने कहा यह एक राजनीति का प्लेटफॉर्म है जहां से राजनेता तैयार होते हैं। चुनाव के तहत पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना अनिवार्य है। और जितने भी देखिए आज जितने भी बड़े बड़े नेता बनते हैं वो हमारे छात्र संघ चुनाव से ही आते हैं, चाहे कोई विद्यालय में या यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वही लोग अधिकतर नेता बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना अनिवार्य है। और इसके लिए एक्चुअली जैसा पूर्व में देखा गया है कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जो है एक ही दिन होता है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय को हमें यहाँ पर चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं दूसरे विश्वविद्यालय के बिहाफ पर कैसे डेट दे सकता हूँ, इसके लिए छात्र संघ अभी ये बच्चे मेरे पास आए थे,
इनका जो डेट उन्होंने मुझे बताई, मैं इसको शासन को डेट भेज रहा हूँ और एक डेट वहाँ से आ जाने पर हम उस डेट में चुनाव करा दिए जाएंगे। और जहाँ तक हमारे ये रिजल्ट का सवाल है, और रिजल्ट 4-5 दिन में हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। बस सिर्फ एक डेट हमें मिल जाए जो कि पूरे प्रदेश में एक डेट होगी। अपने विश्वविद्यालय की डेट तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय की डेट को मैं कैसे बता दूँ कि उसमें ये होना है। तो इनका जो प्रपोजल आया है डेट का, वो मैं भी शासन को भेज रहा हूँ और जैसे ही वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टंडन ने सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सतराली ताकुला क्षेत्र की दुर्दशा देख बेहद दुख जताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को खोखला कर दिया है। इनके दावे इनकी करनी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगर ये अपनी कही बातों पर जरा भी अमल करते तो आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ताकुला अपनी दुर्दशा के लिए आंसू नहीं बहा रहा होता। ताकुला पॉलिटेक्निक की स्थापना 1987 की है। ये अपने आप में जिले के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है, मगर आज इसकी स्थिति दयनीय है। हरिद्वार हरकी पैड़ी पर स्थित गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी को नगर निगम के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अकाली दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के लिए देहरादून रवाना हुए। नायब तहसीलदार अयोध्या होनियाल और पुलिस प्रशासन द्वारा चंद्रभागा पुल पर सभी को रोक लिया गया। काफी बातचीत होने के बाद जगजीत सिंह ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की प्रार्थना की। नायब तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनका यह ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद सभी सिख समुदाय के लोग वापस लौट गए। नायब तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही गुरुद्वारे श्री ज्ञान गोदड़ी को नगर निगम से मुक्त कराने के लिए जो ज्ञापन सिख समुदाय द्वारा दिया गया है वह उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। अब नेता अपने आप को चमकाने के लिए क्या कर जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कड़ी में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद गए हैं, जबकि वह खुद रुड़की नगर निगम के मेयर हैं। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेयर गौरव गोयल चुप्पी साधे हुए थे और लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि रुड़की नगर निगम जैसा काम पूरे उत्तराखंड में नहीं किया जा रहा है। सारे काम पारदर्शिता साथ में किए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो रुड़की मेयर गौरव गोयल अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी की शह पर कुछ पार्षदों के द्वारा उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों के भीतर नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर करने का काम करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।